वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूं। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई एम साइमा अली, वजूद जन के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज एक बहुत कमाल स्टोरी है मेरे पास। हम लोग एक अरसे से सुन रहे हैं कि जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो किस तरह स्याह फाम ख़वातीनों और मर्द दोनों के लिए ही उनके हकूक़ के लिए जंगें लड़ रहे हैं, आज़ादी की, उनके हकूक़ की जंग। लेकिन एक स्टोरी ऐसी है जो टोनी मॉरिसन की है, जिन्होंने अपना नाम बनाया। ये एक अफ्रीकी निज़ाद अमेरिकन ख़ातून हैं जिन्होंने पहली बार अपने आप को मनवाया, और पहली बार इन्होंने अपने आप को इस तरह मनवाया कि अमेरिका में 1950s में वो पहली ख़ातून थी, पहली स्याह फाम ख़ातून जो कि फ़िक्शन हाउस की एडिटर बनी। अपने अमेरिकन लिटरेचर के मास्टर्स के बाद उन्होंने इस जॉब को ज्वाइन किया और उसके बाद इतना लिखना शुरू किया और इतना काम करना शुरू किया कि अपने जैसी और बहुत सारी ख़वातीन के लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया। उनके 3 बहुत मशहूर नावल रहे और वो नावल उनको बेहतरीन ऑथर के तौर पर भी सामने लेकर आए। हमेशा स्याह फाम ख़वातीन के हकूक़ के बारे में लिखती रहीं और उनकी राइटिंग का सबसे खूबसूरत स्टाइल ये था कि वो पोइटिक फॉर्म में ज़्यादा लिखती थीं। तमाम नावल यानी कि कहानियाँ भी पोइटिक फॉर्म को यूज़ करते हुए लिखी गई। उनका एक बहुत अच्छा नावल था द ब्लूइस्ट आई, जिसमें उन्होंने एक ऐसी लड़की की कहानी लिखी जो स्याह फाम लड़की है और अपनी जदोजहद खुद करती है और उसी सिनेरियो में पलती बढ़ती है, बहुत सारी नफ़रतें सहती हुई। ये नावल उनका 1970s में आया। फिर 1973 में सूला के नाम से दूसरा नावल आया। तीसरा नावल उनका 1987 में आया और ये नावल उनका एक ओरिजिनल स्टोरी पे लिखा गया। ये स्टोरी ऐसी थी कि केंटकी से एक स्याह फाम इंसान ने जो कि स्लेव था और उसकी ज़िंदगी उसी तरह गुजरी थी, वहाँ से उसने आज़ादी का सफ़र शुरू किया और उस आज़ादी के सफ़र में वो रियासत ओहायो में जाके आबाद हुआ। तो ये एक बहुत कमाल स्टोरी थी। 2012 में उनको पहली दफ़ा सदारती अवार्ड मिला सदर ओबामा की तरफ से, और फिर 2016 में भी उन्होंने अवार्ड लिया। इसके बाद वो पहली ऐसी ख़ातून थी जो 2020 में शामिल की गई। मैं टोनी मॉरिसन की ही बात कर रही हूँ। कभी आप इनको पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनको नेशनल वुमेंस हॉल ऑफ फेम में 2020 में शामिल किया गया अपनी इस तमाम जद्दोजहद के साथ। ये तो एक ख़ास सिनेरियो था, यानी कि वो ख़ातून स्याह फाम थी। लेकिन हमारे यहाँ भी यही होता है कि जब भी कोई लड़की नए ख्वाब देखती है, नए इसलिए कह रही हूँ कि उस सिनेरियो के लिए नए होते हैं, वैसे तो वो ख्वाब इतने नए भी नहीं होते कि जिनको पूरा ना किया जा सके, तो उसे अपने जदोजहद के लिए पूरी ज़िंदगी इसी तरह सर्व करनी पड़ती है। अपने आप को मनवाने के लिए वो हिम्मत जुटानी पड़ती है जो उसे दूसरों से ज़्यादा अलग और ज़्यादा मोतबर बना दे। हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब में ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि टीचर्स हैं। मैंने उनका भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में ज़िक्र किया, लेकिन उसके साथ साथ हम ऐसी फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो अपनी तालीम के साथ साथ कुछ और भी अच्छे तरीके से कर रही हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए, उनको हम सामने लेकर आते हैं। आज जो मेरे पास गेस्ट हैं, ये बहुत ही प्यारी सी बच्ची है एक, और इस वक्त हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट की 7th सेमेस्टर की स्टूडेंट है। लेकिन इनकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो यकीनन आपको एक आम स्टूडेंट से अलग नज़र आएगा। फ़िज़ा मरियम हमारे शो में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। Thank you so much, ma'am, for such beautiful introduction and thank you for having me over. मेरा ख्वाब था कि मैं एक दिन आपके प्रोग्राम में आऊँ। Thank you so much. You are most welcome. फ़िज़ा इस वक्त एक टीवी चैनल पर एंकर हैं और इसके साथ बहुत बड़े बड़े से काम इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में शुरू कर दिए, लेकिन वो मैंने खुद नहीं बताए क्योंकि वो उसकी जर्नी ये हमसे शेयर करेंगी। फ़िज़ा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको यहाँ पर, जब से आप इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब में पढ़ रही हैं, यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है आपका?
इफ़ आई टॉक अबाउट ISP, तो अब मुझे प्रोफेशनल फील्ड में आने की जो एक किक मिली थी वो ISP से ही मिली थी। मेरी जर्नी स्टार्ट ISP से हुई थी। आई हैव बीन अ डिबेटर थ्रू आउट माई स्कूल एंड कॉलेज लाइफ, लेकिन ISP में आके आई मस्ट मेंशन माय मेंटोर सर अरसलान जावेद। उन्होंने मेरा फर्स्ट डे था फर्स्ट सेमेस्टर का, वो हमारे CST के मेंटोर थे और उन्होंने मुझे फ़र्स्ट ट्रेनिंग सेशन में ही उन्होंने कहा था कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ISP की स्टूडेंट बॉडी ESF एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट फोरम ज्वाइन करो। तो वहाँ से फिर मैंने डिफरेंट प्रोग्राम्स ISP में होस्ट करने स्टार्ट किए और उसके साथ मैं ISP की डिबेटिंग सोसाइटी की हेड बनी और जर्नी स्टार्ट हुई वहाँ से। फिर मैंने डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन की और मैं अभी भी सर्व कर रही हूँ। आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सारी चीज़ें चल रही थी। उसके साथ फिर यहाँ पे मैं ISP स्टूडियो की बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे चांस दिया था। ISP स्टूडियो से मैंने अपना ESF शो स्टार्ट किया था। ESF शो करने के बाद मुझे ऑफ़र आई थी एक डिजिटल मीडिया चैनल से। वहाँ पे फिर मैंने अपने प्रोग्राम स्टार्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एक एंकर हूँ मुल्तान में। और मैं इसका क्रेडिट ISP को ही दूँगी आफ्टर माय मेंटोर सर अरसलान जावेद। नो डाउट आप बहुत अच्छे से इसको निभा भी रही हैं। ये बताएं कि बचपन में कैसी थी, शरारती थी या अच्छा, बचपन में तो सभी शरारती होते हैं। हाँ, सभी नहीं होते हैं। अच्छा। कुछ बहुत शाय बच्चे होते हैं। मुझे अम्मी बताती हैं कि मैं इतनी शरारती नहीं थी। मैं थोड़ी सी धीमे लहजे की थी और मैं ऑब्ज़र्व करती थी बचपन से ही लोगों को, चीज़ों को। आई एम एन ओनली चाइल्ड, तो मैं सारी ज़िंदगी थोड़े से डिस्टेंस पे लोगों से रह के चीज़ें ऑब्ज़र्व करती थी और अभी तक ऐसे ही है। मैं बहुत सोशल हूँ, मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन मैं अभी भी ख़ुद को मैं सबकी दोस्त हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपके बहुत सिलेक्टिव दोस्त होते हैं। आप हर जानने वाले को दोस्त नहीं कह सकते। आपके जानने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आपके दोस्त चांद एक लोग नहीं होते। ये बताएं कि गेम्स में हिस्सा लेती थी? मेरा ताल्लुक MPS से है, तो MPS में हमारा स्कूल को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिहाज से बहुत हमेशा से ही नाम रहा है उसका। तो ISP में हमारा होता था प्रॉपर स्टूडेंट्स वीक चलता था। ISP में भी होता है और MPS में मुल्तान पब्लिक में हमारा स्टूडेंट वीक चलता था और उसमें डिफरेंट गेम्स में हमें इंकरेज किया जाता था कि आप पार्टिसिपेट करें, लाजमी करें। तो तभी मैं बैडमिंटन चैम्पियन रही थी MPS में। तो फिर आपने ISP में तो आके नहीं? ISP में मैं डिबेट साइड पे ज़्यादा आ गई। इंशाल्लाह अब स्टूडेंट वीक होने जा रहा है, स्पोर्ट्स वीक, तो हम इसमें ज़रूर मैं अपनी क्लास को भी इंकरेज करूँगी कि हमारे लोग, हमारा आजकल मोबाइल और गैजेट्स की तरफ हम इस कदर चले गए हैं कि हम इन नेचुरल एक्टिविटीज़ से बहुत दूर हो गए हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक्सरसाइज हमने छोड़ दी है। हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हमें करनी चाहिए, रोज़मर्रा की रूटीन में हमें अपनानी चाहिए, वो हम नहीं कर रहे। सही। तो इसका मतलब है कि इस दफ़ा आप मुझे गेम्स में नज़र आएंगी इंशाल्लाह ज़रूर। सही। तो मतलब स्कूलिंग के बाद डायरेक्ट आपने ISP को ही ज्वाइन किया या बीच में कुछ और भी कोई कोर्सेज करने निकले? कॉलेज लाइफ थी मेरी। कॉलेज लाइफ में मैं ब्रिटेन से मैंने FSC की, उसके बाद आई ज्वाइन ISP और ISP का सफ़र मेरा अब तक बहुत खूबसूरत रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि मुल्तान में ही आप पैदा हुई और यहीं सब? आई बॉर्न एंड रेज्ड इन मुल्तान, मतलब मेरा ताल्लुक भी मुल्तान से है। और अगर मुझसे कोई पूछते है आपका गाँव कहाँ है, तो मैं सोचती हूँ मेरा कोई गाँव नहीं है, मैं क्या बताऊँ। और मैं कहती हूँ मेरा कोई गांव नहीं है, वो कहते हैं कैसे हो सकता है, क्योंकि मुल्तान में ज़्यादातर यही कॉन्सेप्ट है कि आप लैंडलॉर्ड होते हो, आपका कहीं गांव लाजमी होता है। तो भाई मेरे अब्बू, माय फादर सर्व्ड इन PIA और मेरी मदर हाउसवाइफ हैं, तो गांव मेरा नहीं है। मैं हर किसी को यही बोल रही होती हूँ कि मेरा गांव नहीं है जी। सारे गांव आप ही के गांव हैं, पूरे पाकिस्तान के गांव आपके गांव हैं, आप ऐसे मत सोचें। फ़िज़ा के साथ हमने बहुत मज़े की और भी गुफ्तगू करनी है। जब भी मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ तो मुझे बहुत एक एनर्जेटिक फीलिंग्स ये मिलती हैं कि उनके कितने सारे एम्बिशियस हैं। हम फ़िज़ा से भी पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। वजूद ज़न
इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो पर। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वेलकम बैक, खुश आमदीद। वजूद ज़न में आज हमारी प्यारी सी स्टूडेंट फ़िज़ा मरियम मौजूद हैं। फ़िज़ा, इतने कम टाइम में, इतनी छोटी सी उम्र में जितने आपने एक्सपोजर्स और एक्सपीरियंसेस किए हैं, उसमें कभी कोई दिक्कत हुई? कभी कोई मुश्किल मरहला आया? मुश्किल मराहिल से गुजर के ही इंसान किसी चीज़ को अचीव करने के exactly. काबिल होता है। मुझे बहुत नहीं लगता खूबसूरत कि बात कभी है। भी आप स्ट्रेट जाते जाते आप सक्सेसफुल हो जाते हो। आई स्टिल डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ सक्सेसफुल गर्ल और वुमेन, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप बहुत मराहिल से गुजरते हो, आप फिर जाके किसी स्टेज पे पहुँचते हो कि आपको तब लगता है कि अब आप कुछ हो। कोई ऐसी मुश्किल बात जो स्टूडेंट लाइफ के दौरान आपको लगे कि ये किसी और के साथ ना हो, लेकिन वो मेरे एक्सपीरियंस से ज़रूर सीख लें? बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकिन हैं, कुछ अब ऐसा बहुत जो सारी सबके ऐसी साथ चीज़ें शेयर हैं। कर सकते हो आप? अच्छा, मेरी ना जिंदगी ढकी छुपी नहीं है। मैं बहुत ओपन, खुली किताब हूँ, ओपन बुक हूँ। आई एम एन ओपन बुक। तो मैं बहुत सारी ऐसी लोग होते हैं छुपा जाते हैं, ये हुआ वो हुआ। मैं कुछ भी छुपाती नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि अगर कोई मेरे से कुछ सीख सकता है, मेरे एक्सपीरियंसेस से वो अपना कुछ भी टाइम बचा सकता है, अपनी एनर्जी बचा सकता है, तो मैं हेल्प आउट करती हूँ। मैं कोई अभी एक्सपीरियंस अपना ऐसा शेयर मेरे करें? अगर मैं अपना एक्सपीरियंस एक कोट करना चाहूँ तो वो ये होगा कि बीइंग एन ओनली चाइल्ड, मैं हमेशा से ना लोगों के पीछे बहुत भागी हूँ। मतलब बीट फ्रेंड्स, बीट फैमिली और एनीथिंग। सही। तो मुझे यूनिवर्सिटी आके भी ये था। फिर मुझे स्टार्टिंग में ही मैं ESF तो ज्वाइन कर ली थी, लेकिन क्लास में एक आपको होता है कि आप एक ग्रुप बनाते हो वो स्टार्टिंग में, और आपके ओवरऑल फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं, आप लोगों के पीछे भागते हो। एक स्टेज आया कि मैंने सोचा, मैंने खुद रियलाइज़ किया कि मैं 4 साल बाद जब मैं ग्रेजुएट कर जाऊंगी यहाँ से, तो मैं क्या होंगी। मतलब मैं सिर्फ दोस्ती यारी में क्या कर रही हूँ, सिर्फ दोस्तें हैं मेरी, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, ये सब कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स बहुत ख़ास एलिमेंट हैं आपकी लाइफ का, लेकिन आप टोटली उन पर डिपेंडेंट नहीं हो। वो आपकी ज़िंदगी, आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। अपने ना एक एंड गोल पे नज़र रखनी चाहिए, और उसको अचीव करने में आप अपनी एनर्जीज भी लगाओ। ऐसा लग रहा है कि कोई फ्रेंडशिप में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। चलें, बहरहाल आप इसको शेयर ज़रूर करें। फ्रेंडशिप्स नो डाउट मैं डिस्करेज नहीं करूँगी, लेकिन फ्रेंडशिप्स में रह के आप अगर अपने गोल से हट रहे हो, अगर आप डिट्रैक हो रहे हो, तो नो डाउट कि वो फ्रेंडशिप आपके लिए बहुत पॉइजनस है। बिल्कुल। आई मस्ट से कि आपको अपने गोल से नहीं हटना चाहिए। आप अगर लाइफ में कुछ तो ये समझ कैसे आया आपको कि ये पॉइजनस है? लोगों के कुछ रवैयों से, और कुछ खुद आप सेल्फ रिफ्लेक्शन का जो एक टाइम होता है ना, रात के एक पहर आप सोच रहे हो तो यार आज मैं सारा क्या दिन करूँगा, ये किया या ये हुआ, और मैं आगे क्या करूँगा, आगे क्या होगा, मेरे साथ कौन मेरा अपना है, कौन प्रिटेंड करता है, और मुझे क्या सिर्फ मैं ही लोगों के लिए सर्व कर रहा हूँ, या वो भी मेरे मुश्किल में मेरे साथ खड़े होते हैं। तो ये चीज़ें ना आप सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक टाइम ज़रूर लाइफ में ना रखना चाहिए। हर दिन का एक 5 मिनट 10 मिनट रात में ज़रूर सोचें, और वो इस तरह नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। एक पॉजिटिव थिंकिंग रख के कि मैं क्या सही जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। आपको लाजमी अपने ऊपर गौर करने के लिए टाइम रखना चाहिए एक अच्छा, दिन कोई का। ऐसी अचीवमेंट बताएं जिसके बाद
आपको ये लगा हो कि ये अचीवमेंट तो ठीक है, सब मुझे बड़े शाबाश दे रहे हैं, बड़ी मेरी वाह वाह हो रही है, लेकिन इसके साथ आपका कुछ ऐसा भी जुड़ा हुआ है जो बताए कि नहीं ये एक्चुअली में असल अचीवमेंट नहीं है? एवरी डे इज़ लाइक दिस, माई एवरी सिंगल डे इज़ लाइक दिस। मुझे लोग बहुत, अल्लाह का बहुत करम है माशाल्लाह। कोई एक ऐसी अचीवमेंट जिसमें मतलब जैसे फर्स्ट टाइम आपने अगर कैमरा फेस किया तो उस दिन का कोई लगे कि ये तो आज मैंने बहुत कमाल काम कर अच्छा, दिया? आप खुद प्रोग्राम्स करती हैं, मैं कह सकती हूँ ये बात कि आपको भी हर प्रोग्राम के बाद लगता होगा कि इस तरह हो जाता तो वो ज्यादा अच्छा था, मैं इस तरह करती। होता है, वो हाँ, एक होता है एरिया ऑफ correction करनी। इम्प्रूवमेंट। जब तक, अच्छा, इस जिंदगी का सफर ही यही है कि इंसान सीखता रहता है, और जब आप सोचते हो ना कि मेरा सीखने का मरहला अमल खत्म हो गया है, मुझे सब आ गया है, वहाँ आपकी ग्रोथ रुक जाती है, वहाँ आप भी रुक जाते हो। तो पहली बार जब कैमरा फेस किया था तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? ISP स्टूडियो में ही पहली बार मैंने मेंशन किया था, अभी भी ESF शो किया, और हमारी टीम माशाल्लाह इतनी अच्छी और इतनी फ्रेंडली टीम है। आई मस्ट मेंशन जाहिद भाई, हमारे DOB, उन्होंने इतने प्यार से उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आप रीटेक्स कर लेना, कोई मसला नहीं है, आपको ज़रूरी नहीं है आप एक ही टेक में करो। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है एक ही टेक में हो गया। लेकिन तो वो एक माइंड में ना रिलैक्सेशन थी कि अच्छा जी रीटेक हो जाएगा, कोई प्रेशर नहीं है। जब आप प्रेशर में काम करते हो ना, वो काम नहीं होता सही। तो प्रेशर नहीं दिया कभी भी। पहला शो और बिना रीटेक के हो गया तो आपको तो वाकई एक अचीवमेंट फील हुई। लेकिन उसके बाद मुझे हो रहा था ये मैं इस तरह बोलती, ये मैं इस तरह करती, और मैं मतलब अपने शो को खुद देखा बिल्कुल, और क्रिटिसाइज किया उसमें को। वो मैं करती हूँ हमेशा, और अक्सर होता है कि मैं बार बार फिर रिपीट करके देख रही होती हूँ। अक्सर कोई प्रोग्राम्स नहीं भी देखती जिनका मुझे पहले ही अंदाजा होता है कि इसमें मैंने ये बोलना चाहिए था, इसको इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए था, ये चीज़ें चलती रहती हैं। सही, ये ऑन स्क्रीन लोगों का मसला होता है एक। सही। अच्छा, अब ये बताएं कि फ्यूचर गोल्स क्या हैं? क्या PhD तक आगे जाना चाहती हैं या अभी थोड़ा कोई ब्रेक लेना चाह रही हैं, क्योंकि 7 सेमेस्टर है ऑलमोस्ट? बिल्कुल। अच्छा, मैं अपनी फील्ड से काफ़ी एक तो हट गई। मैं BS इंग्लिश कर रही हूँ, और मैं लोग समझते हैं मैथ्स कॉम की स्टूडेंट होंगी या मैथ्स कॉम किया होगा, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस फील्ड। लेकिन एक होता है इंसान का अपना प्लान होता है, और एक डेस्टिनी होती है। सही। तो डेस्टिनी को तो आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, सही है। किस्मत तो लिख दी है अल्लाह ने। लेकिन उसके साथ मेरा जो गोल है वो ये है कि आज मैं ऑन स्क्रीन उसको बताना चाहूँगी, रिवील करूँ। आई नेवर डिस्क्लोज कि मैं क्या करना चाहती हूँ और मैंने आगे क्या करना है। लेकिन मेरा लाइफ का एक जो गोल है ना, उसको प्रिसाइज अगर मैं बताऊँ, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक माई फादर प्राउड। ओके, दैट्स ऑल। वो जिस तरह से भी बस वो मुझे कह दें कि आई एम प्राउड ऑफ यू, बस। तो उन्होंने नहीं कहा अभी तक क्या? वो मुझे बहुत एक अच्छी बात करते हैं कि बेटा अभी आपकी ना स्टूडेंट लाइफ चल रही है, अभी आपकी पढ़ाई जारी है। सही। आप अच्छी बात है, आप एंकर हो, आप प्रोग्राम्स कर रहे हो, आपने एक अपना नाम बनाया, सोशल वर्क भी मैं कर रही हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि आप अपने आप को मनवाया उनकी नजर में अभी तक नहीं है। सही, सही। तो इसीलिए मुझे भी मतलब इस काम को वो भी शुगल समझ रहे हैं? वो शुगल ही समझ रहे हैं। लेकिन शुगल वाला ही काम है, तो इंशाल्लाह वो जो चाहते हैं मैं जरूर करूँ। वो चाहते हैं PhD करें आप? वो चाहते हैं कि मैं ब्यूरोक्रेट बनूं। ओके। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मेरे फादर जो चाहते हैं मैं वो ज़रूर करूँ। ज़रूर, ज़रूर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने वालिदैन के जो है उनके ख्वाब पूरे करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वरना हम अक्सर सोचते हैं, बल्कि देखते भी हैं कि जब कोई ओनली चाइल्ड होता है तो लग रहा होता है कि उसको स्पॉइल कर दिया है। तो लेकिन आपके पेरेंट्स वो कहते हैं कि देखो शेर की आंख से खिलाओ सोने का चम्मच, लेकिन देखो शेर की सोने का निवाला। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो वही मेरे पेरेंट्स आर बोथ माय पेरेंट्स आर वेरी फ्रेंडली, और बहुत उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट की है। लेकिन मैं अच्छा हर प्रोग्राम करते हुए ना मेरे माइंड में बैक में एक वो चल रहा था कि अब्बू ने देखना है, तो मैं उस लिहाज से बोल रही होती हूँ और उस लिहाज से प्रोग्राम लेके चल रही होती हूँ कि अब्बू ने देखना है। मेरे दिमाग में ऑडियंस में ना एक अब्बू ही होते हैं। सही है, अब्बू ने देखना है। ज़बरदस्त। अच्छा, तो फ़िज़ा अभी तक जितना आपका एक्सपीरियंस रहा या जो भी, तो आपको पता है कि जब स्टूडेंट्स में
उन्हीं की एज का कोई स्टूडेंट जो होता है या उन्हीं के बैच का वो थोड़ी ज़्यादा कामयाबी हासिल कर लेता है तो वो दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन जाता है। तो बीइंग रोल मॉडल आप ISP के भी और बहुत सारे अब्बू के भी दोस्तों के बच्चों के लिए ऐसा कौन सा यहाँ से पैगाम देना चाहेंगी ISP स्टूडियो से कि बाकी सबको उसका फ़ायदा हो? ये कैमरा है जिसको देख के आप पैगाम बहुत शुक्रिया। मैं ख़ुद को अभी रोल मॉडल तो नहीं कहूँगी, मैं आप सबकी फेलो हूँ, लेकिन मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर कोट करना चाहूँगी। इरादे जिन के पुख्ता हों, नज़र जिन की खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो आपकी लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल्स आएँ वो पार्ट ऑफ जर्नी है। आपने उनको इग्नोर करके, उनको आपने झेल के, उन स्ट्रगल्स से आपने आगे बढ़ना है। आपने अपने एंड गोल पे नज़र रखनी है और स्टेड फास्ट रहना है। इंशाल्लाह आप अगर अपने आप पे मेहनत करेंगे और अल्लाह की पाक ज़ात पे यकीन रखेंगे तो वो ज़रूर आपको कामयाबी की आखिरी मंजिलों तक पहुंचाएगा। थैंक यू सो मच फिज़ा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। और इतने एम्बिशियस होना और उस पर अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना, ये तो बहुत ही कमाल बात है। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की देगा और आपके अपने भी और आपके पेरेंट्स के भी ख्वाब पूरे होंगे इंशाल्लाह। आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में बीइंग अ स्टूडेंट भी इतना एक्नॉलेज किया जा रहा है। नो डाउट ये बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है और इनकरेज करने का जो भी मौका हो, जो भी तरीका हो, वो ज़रूर किया जाता है। इसका तो अब आप खुद इसकी गवाह हो गए। मैम, आई एम रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। और जी नाजरीन और सामीन, मैं बार बार जब नाजरीन और सामीन कहती हूँ तो उसमें यह है कि मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, वो इस प्रोग्राम को सुनते हैं। उनमें से एक दोस्त से आप मिल चुके हैं मेरे इसी प्रोग्राम के थ्रू भी। तो आज के गुफ्तगू जो फ़िज़ा मरियम से हुई, उससे एक बात जो मैं दोबारा करना चाहूँगी, फ़िज़ा ने भी की, और वो ये है कि वो एक फ़िक्रा जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बाप को मुझ पे फ़ख्र हो। तो आप सबके भी जहाँ पे भी वालिदैन और जिनके नहीं हैं उनके यकीनन कोई बड़े मौजूद हैं और उन ख्याल रख रहे हैं और उनको तालीम की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो ये उन सब का ही हमारा और आपका फ़र्ज़ है कि अपने वालिदैन और उसके बाद अपने वतन को हमेशा इस तरह से सर्व करें कि सबको हम पे फ़ख्र हो। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने मिशन से कभी नहीं हटिएगा। तो इस तवक्कुल के साथ कि अगर आपकी नीयत नेक होगी तो अल्लाह ताला की मदद आपके साथ रहेगी। खुश रहें, आबाद रहें। साइमा अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ISP पाइंदाबाद। वजूद ज़न